भारतीय सरकार आखिर क्यों आर्मी में सैनिकों की संख्या कम करने पर कर रही है विचार, और एक साथ 9 बच्चों को जन्म देने वाली महिला के सभी बच्चे 1 साल बाद अब किस हालत में हैं, और पाकिस्तान अब हरे सोने के जरिए करेगा अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत। जानिए क्या है ये ग्रीन गोल्ड, और दिलीप जोशी की रियल लाइफ पार्टनर देखकर उड़ जाएंगे आपके बेहोश। और बालों में रहने वाले जू माइक्रोस्कोप से कैसे दिखते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, दुनिया में कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जो मेडिकल साइंस के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। माली की रहने वाली हलीमा सीसे ने पिछले साल एक साथ 9 बच्चों को जन्म देकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हलीमा का जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें 7 बच्चे नजर आ रहे थे, लेकिन जन्म के वक्त 9 बच्चे मौजूद थे। हलीमा से पहले भी 2 महिलाएं 9 बच्चों को जन्म दे चुकी है, लेकिन दोनों महिलाओं के सभी बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं हलीमा के बच्चे अब 1 साल के हो गए हैं और हाल ही में उनका जन्मदिन मनाया गया है। 1 साल बाद हलीमा के सभी बच्चे स्वस्थ हैं। इनमें 5 लड़कियां और 4 लड़के शामिल हैं। कुछ बच्चे थोड़ा बहुत चलना भी सीख गए हैं। हलीमा के पति माली में मिलिट्री की जॉब करते हैं। नंबर 2, पिछले साल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय सेना में 1,30,000 सैनिकों की कमी है। तो फिर भारत की सरकार इन रिक्त स्थानों पर भर्ती क्यों नहीं कर रही है? असल में भारत अपने आर्मी का साइज कम करने की प्लानिंग कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कम आर्मी के साथ भारत चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कैसे करेगा। आज के समय में मैन पावर से ज्यादा ये मायने रखता है कि आपके पास आधुनिक मिसाइल्स, टैंक्स और अन्य सैन्य उपकरण कितने का है। इसका एक उदाहरण रूस और यूक्रेन युद्ध में भी देखने को मिल रहा है। भारत के रक्षा बजट का 28% हिस्सा पेंशन और 14% हिस्सा सैलरी देने में ही चला जाता है। इसे कम करने के लिए ही भारत सरकार आर्मी साइज को कम करने का विचार कर रही है। 20% तक आर्मी का साइज कम हो जाने से भारत के पास सैन्य उपकरण और आधुनिक हथियार खरीदने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। यही तरीका आज अमेरिका सहित यूरोप के अधिकतर देश अपना रहे हैं। नंबर 3, बॉलीवुड स्टार्स की अक्सर कुछ ऐसी क्लिप्स वायरल हो जाती है जिनसे उनके इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हाल ही में रवीना टंडन की कुछ पुरानी क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रवीना टंडन की खूबसूरती और मासूमियत देखकर ये कहना मुश्किल है कि उन्हें गुस्सा भी आता होगा, लेकिन कई बार वे मीडिया वालों पर और यहाँ तक कि अपनी मैनेजर पर भी गुस्सा करती नजर आ चुकी है। एक बार तो रवीना ने मीडिया के सामने माँ बहन भी बक दिया था। इतना ही नहीं, रवीना का गुस्सा इतना खतरनाक है कि कई बार वे उन्हें ट्रोल करने वालों को भी आड़े हाथों ले लेती है। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक यूजर ने रवीना को ट्रोल करने की कोशिश की। इसके बाद रवीना ने एक ऐसा मजेदार जवाब दिया जिसके बाद यूजर को अपना कॉमेंट ही डिलीट करना पड़ा। नंबर 4, बालों में जू के होने पर कितनी परेशानी होती है ये तो जिसने झेला है वही बता सकता है। पूरे दिन बस सिर में खुजली करते रहो। जू एक प्रकार की परजीवी होती है जो इंसान या अन्य प्रकार के बालों में ही रहती है। जू को पकड़ना काफी मुश्किल भी होता है। हालांकि आजकल बाजार में कई प्रकार के शैम्पू और कंडीशनर आ गए हैं जिनसे जू आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। जू दिखने में बहुत छोटी होती है, इसे लीक या लाइस भी कहते हैं। माइक्रोस्कोप में जू किसी राक्षस से कम नहीं लगती। ये एक बड़ी मकड़ी जैसी नजर आती है जिसे देखकर डर लगना स्वाभाविक है। आप गौर से देख लीजिए, ये वो जू है जो आपके सिरों में रहती है और जिसे आप मामूली समझते हैं, असल में ये कितनी खतरनाक नजर आती है। नंबर 5, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल को लगभग 14 साल हो गए हैं और सीरियल में जेठालाल के किरदार को बखूबी पसंद किया जाता रहा है। सीरियल में भले ही जेठालाल बबीता जी के पीछे पड़े रहते हो, लेकिन जेठालाल की रियल लाइफ पार्टनर खूबसूरती के मामले में कम नहीं है। जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी की पत्नी का नाम जयमाला जोशी है, जो लाइमलाइट और मीडिया से दूर रहना ही पसंद करती है। जयमाला और दिलीप की शादी को 20 साल हो चुके हैं। जयमाला एक कुशल गृहिणी है और दिलीप के सेट पर होने के दौरान वो घर का और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती है। दिलीप की पत्नी कभी भी अवार्ड शो या पार्टी में स्पॉट की जाती रही है। दिलीप का कहना है कि भले ही सीरियल्स में उनकी चलती हो, लेकिन घर पर आज भी उनकी पत्नी जयमाला ही सेठ है। नंबर 6, समय समय पर दुनिया के अलग अलग कोनों से आग लगने की खबर सामने आती रहती है। जंगलों में लगने वाली आग से सबसे ज्यादा नुकसान वन्य जीव और जंतुओं का होता है। न सिर्फ उनका घर इसमें छिन जाता है, बल्कि बड़ी संख्या में जानवरों की मौत भी आग लगने के कारण हो जाती है। एक्सपर्ट्स जंगलों की आग से जानवरों को बचाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। भालू के हाथ पैर यदि जल जाए तो उसे मछली की स्किन के जरिए ठीक किया जा सकता है। मछली की स्किन जले हुए हिस्से पर लगाने से घाव बहुत जल्दी भरता है। वहीं कछुए के जल जाने पर उसके ऊपर आर्टिफिशियल शेल लगाने के एक्सपेरिमेंट भी सफल हो चुके हैं। घोड़ों जैसे जानवरों को बचाने के लिए एक खास कपड़ा तैयार किया गया है, जो यदि घोड़ा पहन ले तो वो आग से बचा रह जा सकता है। नंबर 7, भारत के अधिकतर घरों में सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है और सरसों के तेल में भी कच्ची घानी के तेल को सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन कच्ची घानी तेल आखिर होता क्या है? असल में कच्ची घानी तेल को ही कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी कहा जाता है और कोल्हू के जरिए भी इसी तरीके से तेल निकाला जाता था। इसमें कम तापमान पर बीजों को दबाकर रगड़कर उसमें से तेल निकाला है। इस प्रक्रिया में अधिक बीजों से कम तेल निकलता है,
वहीं रिफाइंड प्रोसेस और बड़े बड़े प्लांट्स में सरसों के दानों को अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे ज्यादा मात्रा में तेल निकलता है और तेल जल्दी भी निकलता है। वहीं कोल्ड प्रेस मशीन के जरिए तेल बहुत धीरे निकलता है, लेकिन अधिकतम तापमान वाले तेल पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो वही कोल्ड प्रेस या कच्ची घानी का तेल फायदेमंद और गुणकारी माना जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, पाकिस्तान पिछले काफी समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जिम्मा अब हरे सोने पर आता नजर आ रहा है। यहाँ पर भांग के पौधे को हरा सोना कहा गया है। भांग का इस्तेमाल दुनिया भर में कई दवाइयों और अन्य सामान बनाने में किया जाता है। इससे चरस भी तैयार की जाती है। भांग का शुद्ध तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $10,000 प्रति लीटर तक भी बिकता है। ऐसे में पाकिस्तान राष्ट्रीय भांग नीति को मंजूरी देने पर विचार कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में भांग की अवैध खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसकी वजह से भांग का दाम लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद है कि उसके खैबर पख्तूनख्वा इलाके में उगाई जाने वाली भांग की गुणवत्ता बेस्ट होगी और विदेशी बाजार में उसे अपनी फसल के अच्छे दाम भी मिलेंगे।